ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं दिल्ली के मौसम की। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत आज घने कोहरे की चपेट में दिखा। सड़कें, पेड़ पौधे सब कुछ कोहरे में गायब से हो गए। हालत ये हो गई कि सामने से आती हुई गाड़ियां भी साफ दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि अब थोड़ा आसमान साफ है, लेकिन कोहरे की परत अब भी है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश भी हो सकती है। वहीं यूपी में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्द मौसम और कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं प्रदेश के अधिकांश जिले कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं। नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से यूपी के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। कोहरे के कारण पिछले सप्ताह से रेल और हवाई सेवाएं भी प्रभावित। उत्तर रेलवे की कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। जनवरी साल का पहला महीना और ठंड, साथ ही साथ कोहरे का डबल अटैक लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। पूरा उत्तर भारत शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में है। विमान से लेकर सड़क और रेलवे ट्रैक पर कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। आज भी कोहरे की वजह से रेल और विमान सेवाएं बाधित हुई। पालम, अमृतसर, आगरा, पटियाला, चंडीगढ़, अंबाला, ग्वालियर, इन सभी विमानतलों पर विजिबिलिटी 0 है, जिसके चलते बहुत सी फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। वहीं उत्तर रेलवे की सेवाएं भी कोहरे की वजह से प्रभावित हुई। लगभग 26 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिससे रेलवे स्टेशन पर भीषण सर्दी में ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे की तरफ से यात्रियों को दिशा निर्देश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि यात्रा से पहले यात्री अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक कर लें। वहीं पूरे उत्तर भारत में क्योंकि शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश के साथ बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अभी अगले 2 दिनों तक पहाड़ी राज्यों के बारिश के साथ बर्फ गिरने की आशंका है और इसकी वजह से सर्दी के कम होने की उम्मीद नहीं है। यही नहीं, आज से 12 जनवरी के बीच पश्चिमी हिमालय राज्यों और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना को जताया गया है। इसके प्रभाव से बर्फबारी और बारिश होने के आसार हैं। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पराक्रम जुड़ गए हैं। पराक्रम, क्या मान लिया जाए कि दिल्ली में ठंड आ गई, जिसकी शिकायत लोग कर रहे थे कि ठंड नहीं है, और फिर दिल्ली एक बार ग्रैप 3 के शिकंजे में है? इस ग्रैप से कब तक हमें गैप मिल पाएगा? देखिए आंचल, दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत जो है वो शीतलहर और कोहरे की चपेट में है। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जिन दिल्ली वासियों को जो कि गर्मी से परेशान रहते थे, उन्हें अब सर्दी का सितम सता रहा है। और ऐसे में कोहरे की मार तो है ही, लेकिन ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 3 ग्रैप 3 जो है वो दिल्ली एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और इसके तहत कई सारी पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं। जो महत्वपूर्ण है आंचल इसमें यह है कि सीक्यूएम दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को एक बार फिर ग्रैप 3 लागू किया है। इसके तहत निर्माण कार्य और जो विध्वंस कार्य है उन पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ साथ BS3 पेट्रोल और BS4 जो डीजल गाड़ियां हैं उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही दिल्ली एनसीआर में जो अंतरराज्यीय बसों की जो सेवाएं हैं उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि इलेक्ट्रिक बसें, CNG बसों को इसमें छूट दी गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाली जो गाड़ियां हैं उन्हें चलाने की अनुमति नहीं है। इसके साथ साथ आंचल जो कक्षा 5वीं तक के स्कूल्स हैं उन्हें हाइब्रिड मोड पर चलाने की सलाह दी गई है। और ये जो स्थिति है कमोबेश आने वाले समय में ऐसी ही रहेगी। बड़ा सवाल यह है आंचल कि हर बार हम इस स्थिति का जिक्र करते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उन्हें तत्काल व्यवस्था और स्थिति को मॉनिटर करते हुए कोई प्लान पहले से तैयार रखना चाहिए। जब इस तरह की स्थिति होती है और उसके बाद ये पाबंदियां लागू की जाती है, जिसका सीधा सीधा खामियाजा दिल्ली की आम जनता भुगतती है। अभी तक तो हम कोहरे से परेशान थे। इसके पहले दिवाली के आसपास हमने देखा कि प्रदूषण का स्तर बेहद खराब था और अब एक बार फिर से प्रदूषण की चपेट में दिल्ली की जनता है। जहरीली जो धुंध है उसकी वजह से लोग परेशान हैं आंचल। पराक्रम, ये कोई नया नहीं है। ग्रैप 1 से ग्रैप 4 तक हम आए और सबसे बड़ी बात है कि ये व्यवस्था की पोल खोलने जैसा है, लेकिन ऐसे में आम जनता खामियाजा भुगत रही है। लेकिन अब दिल्ली सरकार का क्या कहना है कि वो क्या कदम उठा रही है ताकि लोगों को इस दम घोंटू हवा से निजात मिल सके?
देखिए आंचल, दिल्ली सरकार का आप बात कर रही है, निश्चित रूप से जो सवाल है वो जिम्मेदारों से ही पूछा जाना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई आम आदमी पार्टी इस वक्त दिल्ली विधानसभा की सियासत में लगी हुई है। उनका जो सारा ध्यान है आंचल, वो दिल्ली की सड़कों पर विज्ञापनों पर लगाने को पर ज्यादा है, जिससे कि वो एक बार फिर से जनता को लुभा सके, जनता के वोटों को पा सके। लेकिन जो जिम्मेदार हैं उनका अभी तक इस स्थिति को लेकर, क्योंकि देखिए ये जो ग्रैप 3 की लागू की गई है सख्त पाबंदियां, ये हालात के आधार पर लागू की गई है, लेकिन इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो अपनी सियासत में उलझे हुए हैं। तो फिर जनता की सुध की क्या ही बात की जाए। दूरदर्शन दिल्ली की सड़कों पर उतरकर जो स्थिति है वो ग्राउंड जीरो से बता रहा है आंचल। 5 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर का आज का अनुमान है। शीतलहर लगातार यहां पर जारी है, लेकिन ऐसे में दिल्ली वासियों की, दिल्ली की जनता की, दिल्ली की प्रदूषण की और दिल्ली की सांस घोटू हवा से निजात दिलाने की जिनका काम है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो उपस्थित नहीं है। चलिए, बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि सरकार जागेगी और ख़ास तौर पर जो दिल्ली सरकार है वो इस पर कोई ना कोई एक्शन ऐसा लेगी ताकि आम जनजीवन पर जो असर पड़ रहा है उससे प्रभावित ना होकर वापस पटरी पर जीवन लौटता हुआ नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया पराक्रम इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे।